हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर सीरीज माय फ्रेंड्स। इस सीरीज में आपको क्या मिलने वाला है? वेल इन शॉर्ट, ये वाली ट्रैवल सीरीज वाज बोथ वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द वर्स्ट ट्रैवल सीरीज ऑफ माय लाइफ। कैसे? वैसे निकले तो थे हम जंस्कार घूमने के लिए, लेकिन जैसे जिंदगी में कल क्या होने वाला है आपको भी नहीं पता, वैसे ये ट्रिप थोड़ी बहुत जिंदगी की तरह ही था। निकले थे हम जंस्कार घूमने और कुछ लाइफ के अप्स एंड डाउन्स की तरह इस ट्रिप में भी आए कुछ अप्स एंड डाउन्स। मजे तो हम खूब किए, स्ट्रगल भी कम नहीं था, लेकिन खराब मोमेंट को छोड़ के उसके पहले और उसके बाद में इट वॉज ए ट्रिप वेल डन। बस प्लान मुताबिक नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ सही हुआ, क्योंकि इस ट्रिप पे बहुत मजा आया। बस एक बात तो है यार, अगर दुनिया में कोई तुम्हारा कुछ बुराई करने का कोशिश करे तो उसका बुराई करके तुमको फायदा नहीं है। तुम्हारा रास्ता तुम्हारे सामने है, बस खुद चुन लो, वापस मोड़ के मत देखो और ठीक इस ट्रिप की तरह जिंदगी का मजा उठाते रहो। गणपति बप्पा मौर्या। पिछले एपिसोड में हम लोग लखनऊ से कुछ ही किलोमीटर पहले एक ढाबे पे रुके हुए थे रात को। वहां से निकल के लखनऊ के बाद तो यार इंडिया का सबसे बढ़िया एक्सप्रेसवे दैट इज लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे एंड देन यमुना एक्सप्रेसवे पकड़ के हम लोग आ गए नोएडा। और उससे भी आगे हम लोगों का मन तो था दिल्ली पूरा क्रॉस करके जाना, लेकिन इतनी बारिश शुरू हो गया हमें गाजियाबाद में एक होटल लेके रह जाना पड़ा। लेकिन वो यमुना एक्सप्रेस पे ड्राइव या राइड करने का फीलिंग क्या बताए दोस्त, दैट्स ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। और आज की एपिसोड शुरू करते हैं वही गाजियाबाद वाले होटल से। तो होटल रूम कुछ ऐसा था, 600 जस्ट एनफ रात को सोने के लिए। कल रात को मैंने ब्लॉग नहीं किया क्योंकि कल रात को बहुत तेज बारिश हो रहा था। आज भी आप लोग देखो, मतलब काफी बारिश हो रही है। तो देखते हैं, ऐसे करके ही जुगाड़ करके बंदोबस्त करके कैसे भी मैं खुद भी जाऊंगा और 2 बाइक साथ में भी लेता हूँ, एटलीस्ट बना ली तक। ओके, तो होटल का नाम बताओ एक बार। वेलकम इन। और तुम्हारा नाम? शिवम। तो शिवम भाई ने एकदम बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे सर्विस दिया वेलकम इन में। हम लोग कल दिल्ली क्रॉस करने वाले थे, लेकिन बारिश की वजह से और बाइकर लोग हैं तो इसलिए यहाँ पे रुक गए थे। तो कल हम लोग मनाली जाने वाले थे ना। मनाली तो चले जाते हैं। अरे कल जिस्पा में हम लोग रिजर्वेशन हो चुका था, जिस्पा तहंडी से। वो तालिबान की वजह से नहीं जा पाए हम लोग। तालिबान हबीबी ने बोला। बाहर का वेदर अभी ऐसा चल रहा है यार, बहुत बारिश हो रहा है। मतलब हम लोगों के लिए तो फिर भी ठीक है, बाइकर लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन आज मनाली वैसे भी पहुंचना ही है क्योंकि कल स्टार्ट करना है। आरटीपीसीआर का चक्कर तो छोड़ो, हम लोगों से होगा ही नहीं आरटीपीसीआर। ओके, सो अभी फिलहाल टाइम हुआ है 8:12। सुबह को 4 बजे निकलने का प्लान हुआ था, बट देन इवन सारा स्पीड स्लो डाउन करना है, तो आरटीपीसीआर करवाने का प्लान जो था टू बी ऑन द सेफ साइड चंडीगढ़ में, वो प्लान ड्रॉप करना पड़ा हम लोगों को। अब देखते हैं कोई में बिना रैट टेस्ट किए अगर आरटीपीसीआर मैंडेटरी है तो शायद पूरा प्लान ही चौपट हो जाएगा। वी कैन डू नथिंग अबाउट इट। देखते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि बारिश थम जाए। तो ये हाईवे नहीं है, हाईवे पूरा जैम हो रखा है। मतलब जहाँ पे भी हम जा रहे हैं प्लस 48 मिनट्स प्लस 53 मिनट्स ऐसे करके बाइक लेके तो लोग निकल जाएंगे। तो अभी मैप्स कुछ अलग, कोई अलग रास्ता दिखा रहा है, तो उसी को लेके लग रहा है विल सेव क्वाइट सम टाइम। तो इसीलिए गली गली में अभी अंदर आ रहे हैं। आई नो इट्स रिस्की, मतलब इतनी मोटी गाड़ी लेके गलियों के अंदर आना ठीक नहीं है, लेकिन कोशिश करके देखते हैं। वहाँ पे तो ऐसे भी जैम में रुके रहना ही है। देखो भाई, ये रोड अभी हाईवे से ये आ गया, पता नहीं आगे कितनी दूर तक जा पाएंगे। देखते हैं, मतलब मेरे को तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं कि आगे जाके गली है, कैसा रोड है भी नहीं, क्या है पता नहीं, बकरी सब है, लेकिन जाम नहीं है, बस इतनी सी पता है बात। रोड हो तो ऐसी कहाँ हाईवे छोड़ के आ गए हम।
तो पहली बार इस ट्रिप में 4x4 लग चुका है। अभी आगे बहुत सारी बार लगना है, बट देन अभी फिलहाल पहली बार लग चुका है, वो भी हाईवे के बाजू में। कोई तो एक रोड है, शॉर्टकट वाला दिखा रहा है गूगल, जाल चले जा रहे हैं, देखेंगे क्या होता है आगे। तो भाई काफ़ी ट्रैफिक था और हाई चांसेस है इसके बाद भी ट्रैफिक काफ़ी रहे। हम लोग पानीपत से कुछ ही दूर है, तो हमारे दो डोमिनर और मोजो पीछे आ रहा है। अभी वेट कर रहे हैं, कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे और निकल लेंगे। वैसे गाड़ी की हालत तो धीरे धीरे गंदी हो रही है। कल बहुत बारिश हुआ था तो थोड़ा बहुत साफ़ हो गया था, आज फिर से कीचड़ वगैरह के ऊपर से जाना पड़ा। नहीं तो हाईवे में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम था। वही यहाँ की पराठा और मक्खन जो कि यहाँ की फेमस है, वही खाएंगे। लेकिन अफसोस ये वाला पराठा वो नहीं है जो मैं उस ढाबे में ट्राई किया था। उसके साथ एक अनसॉल्टेड बटर, मलाई जैसा बटर मिलता है, इसमें नॉर्मल जैसा दिया हुआ है, वो वाला नहीं है। हैविंग पराठा एंड देन यू विल हैव दिस, नॉट दिस, नॉट दिस। I'll have everything else than the last one. चंडीगढ़ से होंगे 20-30 किलोमीटर दूर। अभी मौसम भी नींबू पानी वगैरह। पीने के लिए हम लोग रुके हुए हैं, तो हमारे तालिबानी भैया जो है वो ऐसे जूस वूस नहीं पीते। तो नींबू भी मीठी होती, नींबू भी मीठा, तो वो ऐसे पीते हैं। देख लो तालिबानी कैसे पीते हैं। 7 अप। आइए हम लोग इस तालिबानी से पूछते हैं ये जूस के बदले में सीधा मौसम्बी क्यों कहा है। क्योंकि इसमें फाइबर रहता है। अच्छा, तो फाइबर खाओगे और जूस में ये क्या है? जूस में फाइबर निकाल के दिया जाता है। अच्छा, और उसमें तुम्हारा 5 तो ऐसे ही आप भी बिना हाथ धोए ऐसे खा सकते हो। ये जो एजुकेटेड तालिबानी है, ये बहुत एजुकेटेड तालिबानी है, पहले बात। तो हम लोग अभी नींबू पानी पी रहे थे और वहाँ पे एक लोकल ने बताया कि चंडीगढ़ जाते वक्त रोड के ऊपर ही बानोर बोल के एक जगह है, वहाँ पे सिविल हॉस्पिटल पे हम लोग RT-PCR करवा सकते हैं एंड दैट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि हर सरकारी हॉस्पिटल में होता है। तो RT-PCR टेस्ट करवा के रिपोर्ट एक दिन में मिल जाता है। तो देखते हैं चंडीगढ़ जाते वक्त हम लोग विल हॉल्ट एट बानूर हॉस्पिटल, जो कि है अराउंड 33 मिनट दूर दिखा रहा है फिलहाल। अगर हुआ और अगर लाइन वगैरह नहीं है, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं होता है, तो वो करवा के हम लोग निकल लेंगे मनाली के लिए। तो दैट विल बी वन लेस थिंग टू वरी अबाउट। वैसे कुर्गियाक में तो रैट टेस्ट करेगा ही, लेकिन RT-PCR मैंडेटरी है या नहीं, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा आगे जाके। RT-PCR है मतलब कहीं भी जा सकते हैं हम लोग। সেটা যে কিভাবে গাড়িটা লোড করতে হয়, তুমি ভুল লোড করেছো, দিস ইজ নট दी वे। शर्मा जाएगा, बोले भाई साहब मुझे पता भी नहीं था इतना बूट स्पेस है। थार है ये वाला थार हम लोकल लगेज अंदर একটু লাগেজ স্পেস একটু দেখিয়ে দিই। লাগেজ কোনা 7.1 কিলোমিটার। তো অতটা আমি এক্সপিরিয়েন্স করতে পারি না, বাট সিরিয়াসলি আমার গাড়িটা দেখে সেক্সি লাগে। দেখো সেক্সি গাড়িটা না, অ্যাকচুয়ালি পিছন থেকে আমি গাড়িটা তখন থেকে দেখে যাচ্ছি, ওফ কি গাড়ি মাইরি। ভিতরে বসে তুই বুঝতে পারি না। সেসকি ইয়া। What do you think, Taliban? Is the Mahindra Thar Seski or not? Hey, Seski with master. बानूर हॉस्पिटल में 11 बजे तक 11 AM तक RT-PCR टेस्ट होता है, उसके बाद नहीं होता है, जो कि बताया हम लोगों को।
और अगर आप सैटरडे टेस्ट करवाओगे तो संडे छुट्टी है, मंडे को रिजल्ट मिलेगी। ये दो चीज़ें आप याद रखना, या तो नहीं तो आप बानूर हॉस्पिटल से आराम से आप टेस्ट करवा के एक दिन के अंदर रिपोर्ट बन जाता है, ठीक है। एक ये हुआ। दूसरी बात है हम लोग अब जा रहे हैं चंडीगढ़ IPGMAL की तरफ, वहाँ पे जाके देख लेते हैं, क्योंकि रत्नोद्वीप और दोनों द्वीप ही काफ़ी दूर है हम लोगों से। चंडीगढ़ से काफ़ी दूर नहीं, कम से कम 30 किलोमीटर दूर होगा दोनों द्वीप ही। तो इसलिए हम लोग चंडीगढ़ IPGMAL जाके देख लेते हैं, वहाँ पे अगर RT-PCR टेस्ट हो पाया तो वही से करवा लेंगे। That's about it। तो जी अभी फ़िलहाल हम लोग रुके हुए हैं मोहाली में लंच एंड रेस्ट स्टॉप की वजह से। तो हम लोगों ने फाइनली डिसाइड किया IPGMAL जाने के लिए आधा घंटा जाना, आधा घंटा वापस आना, तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। तो दैट्स वाई हम लोग RT-PCR करवाने का डिसीजन ड्रॉप कर दिया। RT-PCR वाज टू बी ऑन द सेफर साइड, तो डिसीजन हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया और अभी सीधा मनाली निकल रहे हैं। फिलहाल मोजो हमारे साथ है, लेकिन डोमिनार वाला जीप कोई अलग गलत रूट ले लिया था, वो बानूर हॉस्पिटल जाते वक्त, तो इसीलिए वो बिछड़ गया हमसे। तो लेट हिम आल्सो कम, आई हैव ड्रॉप द लोकेशन। देखते हैं, मनाली पहुँचते अभी भी 8 घंटा लगेगा बोल रहा है, मतलब काफ़ी देर होगा, रात 10 तो बजेगा ही कम से कम। सो ताली बनी भैया, क्या खा रहे हैं आप? हिंदुस्तान सबसे खाना जो है बहुत स्वादिष्ट है, पर इस थाली में खाना अवेलेबल नहीं है। स्वादिष्ट पर अवेलेबल। लुक एट दैट। हाँ, तो बात कुछ ऐसा है कि प्लान मुताबिक लंच करने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन रुक गए थे। तो लंच ले भी लिया, उसने लंच ले भी लिया था और खा भी लिया है, पेट तो डबल हो गया उसका। शाम को खा लेगा शायद। तो बात यह है कि हम लोग अभी चंडीगढ़ से निकल रहे हैं 4 बजे। 8 घंटा लगेगा मनाली, कम से कम उसको 9-10 घंटे पकड़ के चलते हैं, तो काफ़ी मुश्किल होगा। ये अच्छी बात है कि दीप दो तो काफ़ी आगे निकल गया, बहुत ही अच्छी बात है। बाकी का बिना लंच किए नहीं, ड्राइविंग करते हुए मेरा भी लंच करने का मन नहीं था, यहाँ पे रोका तो सोचा एक रोटी खा लेते, तो एक कुलचा खा लिया जो थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया, उतना खाना भी नहीं चाहिए तो मुझे। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। मनाली पहुँचते रात को 12 तो बजेगा ही फॉर श्योर, ठीक है, देखते हैं। चलो भैंस का दर्शन हुआ है अभी आपके लिए, वाइड एंगल कैमरा है, लेकिन दूर हम लोगों को दिखा है कि पहाड़ है, दिखा पहाड़ दिखा। अब बात यह है कि हम लोग जब सिक्किम या नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं, पहाड़ जनरली उसी दिन जिस दिन हम लोग कोलकाता से स्टार्ट करते हैं, आइदर उस दिन या उसके अगले वाले दिन दिख जाता है। लेकिन इस बार यार पहाड़ देखने के लिए 3 दिन से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। वैसे गाड़ी अकेला आता तो शायद 2 दिन में पहाड़ दिख जाता, लेकिन फिर भी मतलब 3 दिन, 3rd डे सेकंड हाफ में जाके पहाड़ दिखा, हिमालय देखा, और इसमें जो खुशी हो रहा है ना, मेरे चेहरे पे दिख रहा होगा, बयां करना मुश्किल है। 3 दिन के ड्राइविंग के बाद जब पहाड़ी रोड्स आ गए तो कुछ अलग ही जोश आ गया। लेकिन मनाली तो अभी बहुत ही दूर था। हम लोग जहाँ पे थे वहाँ से मनाली करीबन और 6 से 7 घंटा था। मतलब पहुँचते पहुँचते रात को 12-1 बजे तो होना ही था। भाई पहाड़ शुरू हो गया भाई, यहाँ से दिख रहा है एकदम खूबसूरत पहाड़। और एक अपडेट है, डोमिनार में दीप ऑलरेडी पहुँच गया। बहुत फास्ट चलाते हैं बंदा, ऑलरेडी पहुंच गया वो। और कहीं पे RT-PCR का चेक पोस्ट है, वहाँ पे जाके वो रुका हुआ है, तो उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग। और पहाड़ दिखाते हैं, देख लो पहाड़ देख लो, ऐसा है कुछ नज़ारे। बारिश वगैरह हल्का फुल्का हो रहा है, और बदन ये छोटी छोटी पहाड़ें ही देखने में जो मज़ा आ रहा है।
कैसा लग रहा है? मतलब शहर की भीड़ छोड़ के जब हम लोग आते हैं यहाँ पे और ऐसी एक खूबसूरत नज़ारा बहुत दिनों बाद मिलता है। और वैसा ये वाला सामने जो नज़ारा है ना, ये वाला सीन हम देख रहे हैं आफ्टर ड्राइविंग फॉर 3 days एंड अराउंड 2000 किलोमीटर्स ड्राइव करने के बाद ये वाला सीन हम लोगों को दिख रहा है। 2000 नहीं, 1800 ऐसा होगा कुछ। सो एनीवेज मतलब कुछ देर के लिए ट्रैफिक में रुके हुए हैं, विच इज़ नॉट गुड। बज रहा है, टाइम हो रहा है अभी एज यू कैन सी 6:09 और आपको ट्रिप का थोड़ा बहुत स्टैट्स दिखाते हैं, कितना किलोमीटर हुआ है एग्जैक्ट वो भी आपको दिख जाएगा। देखो ट्रिप में घर से अभी तक 1889 मतलब 1900 किलोमीटर के आसपास आ चुका। आई हैव बीन ड्राइविंग फॉर 31 hours 07 minutes, एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, जो कि ड्रास्टिकली कम होने वाला है। ट्रैफिक छोड़ दिया है। आई विल व्लॉग अगेन एंड अपडेट यू सून। स्टे ट्यून्ड। देखो ऐसा ही होता है, पहाड़ों में अगर लग गया ना तो यार झमेला तो बहुत है। इस एक्सीडेंट की वजह से अभी इतना ट्रैफिक जैम लग गया। मतलब वैसे भी मनाली घुसने में इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है और उसके ऊपर ये लोग एक्सीडेंट हुआ है लेकिन साइड पे खड़ा करके तो रोक सकते हैं ना, क्या कर सकते हो। पहाड़ों में आओ तो लोकल से ज़्यादा पंगा मत लो, ट्राई टू ड्राइव सेफ ऑब्वियसली, और कुछ हो जाए तो हैंडल इट इन ए क्लेवर वे। फिलहाल मनाली का ये जो ट्रैफिक हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे ट्रक से भरा हुआ है पूरा रोड। मतलब बाइक लेके आना बहुत आसान है, गाड़ी लेके आओ तो यार ये गंदी ट्रैफिक है, गंदी टाइप का ट्रैफिक है, ठीक है। आई मीन कुछ देर बाद इट बिकम्स रियली फ्रस्ट्रेटिंग, कुछ कर भी नहीं सकते हो आप, ऐसे ही चलाना पड़ेगा। और हाँ, थार के बारे में और एक चीज़ आपको बताता हूँ, जान के आपको पूरा यू विल बी सरप्राइज। लाइक ये 2200 सीसी का इंजन है जो कि काफ़ी है, ठीक है। अब जब मैं सिक्किम किया था आई नेवर हैड टू यूज द एसी, लेकिन अभी जब मनाली जा रहे काफ़ी धूल है तो बिना एसी का अगर आप खिड़की खुला रहोगे तो अंदर सारा सामान एकदम धूल से भर जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से नाउ यूजिंग द एसी इज मैंडेटरी, बट एसी यूज कर रहे हैं तो पिकअप में प्रॉब्लम आ रहा है। थार इज फुल्ली लोडेड, इतना लोड मैंने कभी नहीं किया और एकदम चढ़ाई पे चल रहे हैं तो एसी यूज कर ऑन करने पर पिकअप में प्रॉब्लम आ रहा है। एसी ऑफ करके फिर मुझे पिकअप लेना पड़ रहा है, तब आसान नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एसी चला के चल नहीं रहा है, चल रहा है, लेकिन लग रहा है 20% पावर कट और डिफरेंस होगा एसी चला के। हाँ तो भाई अभी भी मनाली दिखा रहा है 5 hours 9 minutes 5 hours 9 minutes दिखा रहा है, सारा टाइम कम ही नहीं हो रहा है। चलो व्लॉग बाद में करते हैं, अंधेरे में कुछ दिखा भी नहीं सकते आपको। मनाली होटल पहुंचते हैं पहले। ओके सो अभी टाइम हो रहा है 10:22, हम लोगों का अभी 77 किलोमीटर बाकी है। गूगल तो बोल रहा है 2-2.5 घंटे के ऊपर लगने वाला है, तो देखते हैं। एनीवेज अच्छी बात यह है कि देयर इज़ नो ट्रैफिक, जिसके बारे में आई वॉज वेरी फेयरफुल। तो हाँ पहुँचते पहुँचते तो 1-1:30 बजने वाला है, दैट इज़ वॉट आई थिंक। मनाली का रोड बहुत बुरा होगा, मतलब इतना घटिया रोड लास्ट टाइम तो नहीं था, एटलीस्ट 2017 का बात मैं कर रहा हूँ, लास्ट टाइम बोले तो। और अभी तक लगता नहीं है होटल में किसी अपने ग्रुप का बंदे पहुँचे हैं। कालका में ट्रेन लेके फिर राइड करके कुछ बंदे आने वाले हैं, तो द ग्रुप विल टोटली कंसोलिडेट टुनाइट एट मनाली, ठीक है। और दूसरी बात ये रहा कि हाँ जगह जगह पे एक दो बार फॉग मिला, ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब दैट इज़ मोर ऑफ क्लाउड। फॉग से मैं तो बोलूँगा कि क्लाउड है। और भाई साहब कितना चढ़ाई चल रहे हैं। एक चीज़ तो मस्त है भाई, खिड़की खोल दिए हैं, एसीज आर ऑफ करेंटली, क्योंकि मस्त ठंडी हवा चल रहा है। एसी से ठंडी हवा अभी मिल रहा है अपने को नेचुरली, ठीक है। जिस ऑक्सीजन के लिए हम लोग आते हैं वही ऑक्सीजन अभी मिल रहा है। पता है मतलब नाइट ड्राइविंग इज समथिंग आई डोंट लाइक एट ऑल, बट देन अब क्या करें, मतलब सबके साथ चलना पड़ेगा, तो नाइट ड्राइविंग विल बी ए पार्ट, आई नो, एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट, नो इश्यूज एट ऑल। अभी आगे चलते हैं, 1-1.5 घंटे बाद कभी कभार चाय ब्रेक्स ले रहे हैं। वैसे दीप दत्तो जो डोमिनर लेके मेरे साथ कोलकाता से आ रहा है, वो मुझसे शायद कुछ किलोमीटर आगे होगा लास्ट कम्युनिकेशन के मुताबिक, लेकिन रत्नोदीप जो मोजो लेके मेरे साथ कोलकाता से आ रहा था, वो अभी भी 110 किलोमीटर पीछे है मनाली से। मतलब उसको मनाली होटल पहुँचते पहुँचते काफ़ी रात को 2-2:30 भी बज सकता है, आई एम नॉट श्योर। देखते हैं, मतलब सबको ये पता है एवरीवन इज ए मैच्योर राइडर और ड्राइवर, फर्स्ट टाइम नहीं है किसी का भी,
तो एवरीवन नोज कि अगर टायर लगे तो कहाँ पे रुकना है, कैसे रुकना है, ये सब। और ये रूट इतनी हाई ट्रैफिक वाली रूट है, एक तो अच्छी बात है ट्रैफिक नहीं मिला, लेकिन ये रूट इतनी हाई ट्रैफिक वाली रूट है तो होटल वगैरह, होम स्टेज वगैरह बहुत सारे, कुल्लू मंडी, आप जस्ट नाम बोलो, वहाँ पे होटल से लेके होम स्टे से लेके सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। सो इट्स नॉट सच ए रिमोट रूट, दैट्स अबाउट इट। अभी ड्राइव करते हैं। इट इज़ काइंड ऑफ ए स्ट्रेनर्स ड्राइव, आई वुड से। राइड भी स्ट्रेनर्स है, ड्राइव भी स्ट्रेनर्स है, बिकॉज रात को ड्राइव करना इन दिस नैरो रोड्स, उसके ऊपर से ट्रक व्रक आता है, उनके पीछे पीछे चलो, मतलब बाइकिंग इज़ ईजियर आई वुड से पहाड़ों में, ठीक है। काफ़ी आसान है बाइकिंग, मोटरसाइकिल चलाना। दैट्स अबाउट इट। चलो अपडेट करते हैं आपको। अच्छा, तो अभी टाइम हुआ है 11 बज रहा है। अभी मनाली तो 70-80 किलोमीटर दूर है, लेकिन कुछ दोस्तों से मिले हम। ठीक है, तो अपने हिमाचली बंदे हैं और हिमाचली दोस्त है अपने। नाम क्या बताओ? पीयूष। आपका नाम? राकेश। आपका? श्याम। और आपका? कृतु। तो इन सब से मिले हम लोग। मनाली जाते वक्त तो ऐसे ही पहचान होगा, कोलकाता हो तो हम तुमको घुमाएंगे। जरूर। ठीक है, चलो मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू। एंड आफ्टर ए लॉन्ग ड्राइव फाइनली रात को शायद 1 बजे के आसपास हम लोग पहुंचे मनाली की होटल, और बाकी सब लोग काफी पहले ही पहुंच चुके थे। दीप भी हम लोगों से आधा घंटा पहले ही पहुंच गया था। मिलाते हैं सबसे। अच्छा, जो भी हो, फाइनली हम लोग पहुंच गए। और ये लोग हम लोग का न्यू ट्रिप का मेंबर है, साहिल व्लॉग्स, यूट्यूबर साहिल व्लॉग्स है। वहाँ पे राजू है, वहाँ पे बनी है, और विक्रम वहाँ पे सो रहा है। ठीक है, विक्रम अंदर सो रहा है। तो एनीवे दीप राय के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। टाइम तो हुआ है 1:50। तो कल सुबह 10-11 से पहले तो कोई नहीं निकलने वाला है, आई एम श्योर ऑफ दैट। मे बी ये लोग थोड़ा बहुत मार्केटिंग कर लेंगे। फ्रेश एकदम पूरा एनर्जी लेके आए सीधा कोलकाता से, कालका से, फिर यहाँ पे राइड करके। सो दैट्स अबाउट इट। व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। एंड दिस इज द काइंड ऑफ व्यू टुडे मॉर्निंग। सो या, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली। काफ़ी देर से उठे हैं। व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट? आई मीन रात को 1 बजे मनाली पहुंचने के बाद प्लान्स थोड़ा बहुत, आई मीन वी हैड टू पुश हार्ड जस्ट टू रीच मनाली। आज का सफ़र बहुत ही हल्का होने वाला है। वी आर गोइंग टू ट्रैवल अराउंड 100 किलोमीटर्स और सो फ्रॉम मनाली। दैट इज़, हम लोग प्लान कर रहे हैं जस्पा पे हम लोग कैंपिंग करेंगे। एंड टॉकिंग अबाउट जस्पा, ये वही जगह है जहाँ पे मैं करीबन 4 साल पहले अकेले कोलकाता से मोटरसाइकिल चला के आया और वहाँ पे कैंपिंग किया। सो दैट्स अबाउट इट। चलो बाहर निकलते हैं, लेट्स रिफ्रेशन अप एंड आपको सुनहरी एक दुनिया दोबारा दिखाते हैं। ये है होटल रूम, काफ़ी कोजी एंड कंफर्टेबल होटल रूम है। रूम का रेंट है 600 पर हेड इंक्लूसिव ऑफ डिनर एंड ब्रेकफास्ट, विच इज़ वेरी चीप एज वेल। होटल का नाम है होटल एप्पल सिटी मनाली। तो चलो आगे आपको दिखाते हैं। चलो होटल से बाहर निकलते हैं और दीज आर द रोड्स ऑफ मनाली। अभी फ़िलहाल राजू और बनी दोनों जा रहे हैं शॉपिंग मार्केटिंग वगैरह करने, कैंपिंग के लिए है। तो यार चीज़ें कुछ तो उनको लेना पड़ेगा ही, चावल वगैरह, टाल वगैरह। एंड दूर उन पहाड़ियों में वो देख रहे हो, दैट्स द फर्स्ट व्यू ऑफ द स्नो क्लैड पीक्स। हमारे तुम्हारे ही पास आ रहे। आई मीन बॉडी काफ़ी टायर्ड है, लेकिन द वे दिस माउंटेन्स कम इन फ्रंट ऑफ यू, पूरा एनर्जी आपका बूस्ट अप कर देते हैं। ठीक है, तो ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकलते हैं। कल के रात से रहे थे, लास्ट नाइट रत्नद्वीप यहाँ पे पहुँचा करीबन 2 बजे के आसपास। 2:15 তোমরা 8 ঘন্টা আগে পৌঁছেছো? या 2 नहीं, हम लोग 1 बजे पहुंचा, मतलब 1:30 बजे ऐसा पहुंचा। ठीक है, और राइड कैसा रहा कल का? এরকম এক্সপেরিয়েন্স তো আগেও হয়েছে আমার অরুণাচল প্রদেশের সময়, যখন ওই মানে গুয়াহাটি, এই তাওয়াং থেকে গুয়াহাটি নেমেছিলাম। অনেকটাই ডিস্টেন্স তাওয়াং টু গুয়াহাটি, যদি রূপা দিয়ে নামাও তাহলে অনেক ডিস্টেন্স। কিন্তু কালকে এক একজন মানে কালকে এসে যা বুঝলাম, আমি বুঝতে পারছিলাম যে গুগল ম্যাপ কিছু একটা তো ভুলভাল জিনিস করছে।
তো কালকে 3টে গ্রুপে এসছে 3 ভাবে, মাঝখানে আমাকে একটা টানেলে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। আমি টানেলটা শুধু আমি পেয়েছি, রাস্তা হাইওয়ে ছিল, শুধু হাইওয়ের যে মানে কানেক্টরগুলো ওইগুলো তো বাজে ছিল আর কি। আর আমার সঙ্গে যেহেতু আমার ওয়াইফ ছিল অ্যাজ এ পিলিয়ন, খুবই কষ্ট হয়েছে। মানে বুঝতে পারছি না কি কি ঢিলা হয়ে গেছে শরীরের, মানে খুবই এক্সস্টেড ছিলাম। তো কালকে ঢুকলাম, কালকে যে হোটেলে ছিলাম আমি প্রথমবার দেখলাম রাত আর কি 3টের সময় আমাদের খেতে দিল, তো আমরা তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম খেতে। তো আমার যখন ঘুম ভাঙে তখন 6টা, আর তারপর আরেকটু ঘুমিয়েছিলাম, 8টার সময় উঠে সব ফ্রেশ হলাম। এখন তো আমরা বেরোবো একটু পরেই। আজকে প্ল্যান জিসপালনে দাঁড়চা, তো তারপরে আসলে অ্যাডভেঞ্চার শুরু হবে। মেনলি প্রথম 3 দিনই কিলোমিটারের স্ট্রেসটা পড়েছিল আর কি। লাস্ট মোমেন্টে ডিসিশন চেঞ্জ করেছিলাম যে চালিয়ে যাও, এরপর দেখা যাক। জিসপাতে তো ক্যাম্পিংয়ের প্ল্যানিং আছে আমাদের অলরেডি। গ্রুপের 2জন হালকা বাজার টাজার করতে গেছে, বাকি জিনিসপত্র আমরা ক্যারি করছি। তো চাল টাল আনতে গেছে, চিকেন যাওয়ার পথে তুলতে হবে। তো এই চন্দ্রদার গাড়িটা আছে বলে মানে আমাদের ক্যাম্পিং ট্রিপটা পসিবল হচ্ছে, নলে আমাদের বাইকগুলো দোকান হয়ে যেত পুরো। फिलहाल अभी कैंपिंग सक्सेसफुली करना है, हाँ। यही है इरादा। और जो मतलब प्लान करके आए थे कि ला 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 करेंगे, वो अभी ला स्टार्ट शुरू होने वाला है। तो अभी हम सबके जुबान से अभी तक लाला टपक रहा है। एक चीज तो बताऊं, और एक बंदे से मिलाते हैं, मतलब उसको देखे हो पहले। इस ट्रिप में टोटल 3 तो द्वीप है। तो राइडर राइडर द्वीप इंट्रोड्यूसिंग। एक छोटी सी मैं बताऊंगा, छोटी सी इसके पीछे एक बैकड्रॉप दूंगा कि मैं थार लेके गाड़ी में ड्राइव करना, कवरिंग डिस्टेंस इज लेस स्ट्रेसफुल इन जनरल। पहाड़ छोड़ के, ठीक है, पहाड़ में इट इज मोर स्ट्रेसफुल। और एक दूसरा बात मैं बताऊंगा, हम लोग निकले दिल्ली से, दिल्ली में बोले तो वो गाजियाबाद से हम लोग निकले, और वहां से कितने बजे निकले थे? गाजियाबाद से हम लोग निकले 8:30 बजे, 8:30 8 8 साढ़े 8 बहुत बारिश हो रहा है। बहुत बारिश हो रहा था, निकले थे। और उसके बाद से मैं बाइक लेके इसके साथ जा रहा था, धन्यवाद हाईवे था, जय। कोई मुश्किल नहीं हुआ। उसके बाद से मतलब मैं इसको पकड़ने का कोशिश कर रहा था, मैं पकड़ ही नहीं पाया। রাত কে 1 बजे तक कोशिश किया, হোটেলে পৌঁছ গিয়া সিধা। ও তো বেরিয়ে গেল যখন আমরা লাঞ্চ করছিলাম। হ্যাঁ, হ্যাঁ। তোকে ডেকেছিলাম, ভাস করে বেরিয়ে গেল। যদি আমি লাঞ্চ করতাম আমি তো ঢুকতে পারতাম। তোর একটা খেয়ে ছুটে গেছিল। কি করে ম্যানেজ কি করে করিস এত লম্বা? আর ওইটা বল মানালি চেকপোস্টে ধরে দিল। মানে চেকপোস্টে অনেক নটাঙ্কি হচ্ছে, মেইনলি কি পুরো করে নটাঙ্কি হচ্ছে। ম্যানেজ কি করে করলি পুরো ইয়েটা, মানে পুরো কি বল না, এতক্ষণ ধরে না দাঁড়িয়ে, মানে না বাইক থেকে নেমে কি করে? এটা অভ্যাস। মেনলি যখন এর আগে নেপাল গেলাম, হ্যাঁ নেপালেও তাই হ্যাঁ কন্টিনিউয়াস পোখরা থেকে বেরিয়েছিলাম, প্রায় টানা চালিয়েছিলাম। মানে অ্যাকচুয়ালি মজাটা এটা থাকে, ওই যে আমি মানে যেটা বললাম যে একটা ট্রিপ মানে সাকসেসফুল হয় যখন মানে আরো যে কটা লোক থাকে তাদের মেন্টালিটি যখন পুরোপুরি ম্যাচ করে। এক্স্যাক্টলি, মানে সেটা স্টে থেকে শুরু করে চালানো থেকে শুরু করে যে কোনো কিছু, যে আমি ডে ওয়াইজ ABC পয়েন্টগুলো ম্যাচ করাবই। এবার দেখ, না, করা বলে না, মানে এক্সট্রিম পুশ করা উচিত অবশ্যই না, কিন্তু মানে আমার যেটা হয় যে আমি একবার যদি গাড়িতে উঠি, আমার জল তো থাকে, তো সুন্দর মানে চালানো যায়। আর মানে যেটা আমি এতজনকে দেখেছি, এতজনের সাথে রাইড করেছি, মানে অতটা না বাইক থেকে দাঁড়িয়ে নেমে রাইড করা, আর এত দিন ধরে, মানে মানালি মানে প্রায় 2000 প্লাস किलोमीटर, ठीक है, तो 2200 समथिंग 2200 समथिंग किलोमीटर 3 दिन में कवर किया। और उसके बाद भी हम लोग जा रहे हैं अभी शिंकुला की तरफ। तो आज से थोड़ा बहुत रिलैक्स राइड होने वाला है। আজকে পুরোটাই রিল্যাক্স হবে। आज के 100 किलोमीटर अराउंड टिल जिस्पा, ब्रेकफास्ट देना भैया, फिर चाय पियेंगे, ठीक है। तो आगे आगे हम लोग बढ़ते हैं और अटल टनल से शुरू होके सब कुछ दिखाएंगे। आज बहुत सारे रील होगा, रील करो फील करो।